ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप बागवान है। बागवान और माली में क्या अंतर होता है? बागवान और माली में क्या अंतर होता है? बागवान बाग का मालिक है। हाँ, बागवान सभी अनेक बागों का मालिक होता है और माली केवल रखवाली करता है, देख रेख करता है ना। तो बाप क्या है? माली है कि बागवान है? बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने। हम सब क्या बन गए हैं? माली बन गए। और हम लोगों को अच्छे अच्छे फूल बना बना कर बाबा के पास लाना है। ऐसा फूल नहीं लाना जो मुरझाया हुआ फूल नहीं लाना है। हंसता खिलखिलाता, देखते ऐसे भी फूलों को हाँ बाबा इसीलिए डेली उन्हीं को बोल रहा है कि हंसते रहना है। तो बाबा कहता है कि हमेशा खिला हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल नहीं लाना है यहाँ। प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है? उन किसके ऊपर नहीं पड़ती है? किसके ऊपर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर है जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल है। अच्छी खुशबू क्या होता है? खुशबू हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियाँ जो धारण हुआ है ना, वो हमारा स्वभाव संस्कार में दिखना चाहिए, तो वो उसी को कहते हैं खुशबू। तो बाबा कहता है जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को भी फूल बनाने की भी सेवा करती हैं। उन्हें देख देख कर बाप भी खुश होता है कि खुद खुशबूदार हैं और अनेक फूलों को खुशबूदार बना रहे हैं। उन पर बाप की नज़र हमेशा रहती है। बाबा ऐसे भी लौकिक में भी माँ बाप किन बच्चों को ज़्यादा, जो अच्छा से सब कुछ अच्छा से कर रहा है, अपने परिवार के लिए सोच रहा है, अच्छा से कमा रहा है उसको ना, और जो उड़ा रहा है केवल बर्बाद कर रहा है उसको थोड़ी देखेगा। तो यहाँ भी बाबा उन बच्चों को देखता है जो खुशबूदार खुद भी हैं, दूसरे बच्चों को भी तैयार करते हैं, और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं। देखिए केवल काम विकार के लिए ही धोखा नहीं देती हैं, अनेक चीज़ों का लोभ लालच काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष जो भी विकार है आंखों के द्वारा समझ में आता है, उन पर बाप की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बनकर अनेकों को फूल बनाओ। बाबा क्लियर कर रहा कि पहले फूल बनकर तब अनेकों को फूल बनाओ, तब कहेंगे होशियार माली हो तुम। होशियार माली मतलब हम सोच रहे कि हम तो प्रजा बना रहे हैं, अनेकों को ज्ञान दे रहे, लेकिन खुद में ही धारणा नहीं है, खुद ही नहीं कुछ किए हैं। तो बाबा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें खुद बनकर फिर दूसरों को बनाओगे, तब बाबा कहेगा हाँ होशियार ये माली है। ओम शांति। तो बागवान बाप बैठकर अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान के पास आती हो अपनी खुशबू देने के लिए। अपनी खुशबू क्या देने की? देखो बाबा हम कैसे बने और कैसे बच्चों को तैयार किए, दिखाने जाते हैं बाबा के पास। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। कांटों का जंगल का बीज रूप है रावण। रावण खराब है, आत्माएं खराब नहीं है। आत्मा के ऊपर छाया पड़ गया है। किसका? रावण का। उसमें दिखाते हैं ना, शक्तिमान जो नाटक था उसमें दिखाते थे ना कि अंधेरा कायम रहे तो उसके ऊपर क्या करता, अंधेरा डाल देता, अपने बस में कर लेता था, अच्छे अच्छे इंसानों को अपने बस में कर लेता था। तो यहाँ भी रावण रूपी विकार अपने बस में कर लिया आत्माओं को। इसमें आत्माओं का कोई गलती नहीं, उन लोग निर्दोष है। क्यों निर्दोष हम लोग समझ रहे? क्योंकि हम लोग भूल गए थे बाबा को, तो हम लोग खुद भी गिर गए थे। तो यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही बाप है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी तो जरूर कोई होगा ना। कोई तो होगा ना, बुराई की ओर ले जाने वाला, अच्छाई की ओर ले जाने वाला बाबा है, और बुराई की ओर ले जाने वाला रावण है। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं या गलत समझाते हैं? ठीक समझाते हैं ना। देवताएं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप बाप है। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो। या तो हर एक जानते हैं कि हम हर किस्म किस्म के फूल हैं। हम लोग अलग अलग, कोई गुलाब है, कोई कमल है, कोई गेंदा है, कोई चमेली है, हर तरह का फूल है।
बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने के लिए। वह तो सब है माली, वह तो सब है माली। कौन? टीचरें। जितनी भी बाबा के बच्चियाँ जो टीचर हैं वो माली है। वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। सब एक प्रकार का माली है? सब एक प्रकार का नहीं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते, जो फूल होते, प्राकृतिक का फूल होता है, उसका भी माली अलग अलग ढंग का होता है। कोई को 500 रुपया तनख्वाह मिलता है, तो कोई को 1000, तो कोई को 2000। जैसे मुगल गार्डन का माली बहुत होशियार होगा, तभी तो उसका माली नियुक्त किया गया है। मुगल गार्डन दिल्ली का लाल किला में है, और उसका नाम अभी द्रौपदी मुर्मू क्या रख दी है? अमृत गार्डन। अमृत गार्डन रख दी है, मुगल गार्डन हटाकर। तो उस बाबा बहुत याद करता है उस मुगल का माली का, गार्डन का, मुगल गार्डन का। तो बाबा कहता है उस माली, वो वहाँ का जो माली होगा बहुत होशियार होगा, क्योंकि वहाँ का गार्डन बहुत सुंदर, बहुत तारीफ करते हैं बाबा। उसकी पगार बहुत अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, इसमें कितनी पगार होगी? बाबा जो बगीचा बना रहा वो तो फिर भी है एक हद का बगीचा। अब बाबा कितना बेहद का बगीचा बना रहा, उसकी हम लोग माली बन जाएं तो कितना पगार होगा? 21 जन्म तो कोई कमी नहीं होगा, कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं, लेकिन सभी एक प्रकार के माली नहीं हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वह बगीचा को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते, अच्छे फूल लगाते हैं। बाबा कई बार बगीचा बोलता है, कहीं बोलता है जंगल है, भेड़ बकरी नहीं तैयार करो, शेर शेरनी तैयार करो। यहाँ आज बाबा बोल रहा है कि शोभनीक बगीचा बनाना है, जिसमें हर बच्चा रूहानी खुशबू लिए हुए हो। जरूरी नहीं सारा बच्चा एक जैसा ही हो, लेकिन किसी में कोई विशेषता से वो सेवा कर रहा हो, किसी में कोई विशेषता, ऐसी विशेषताओं से संपन्न, केवल ज्ञान सुनने और सुनाने वाले नहीं। बाबा कहता है ऐसा तो बहुत जगह होता है। तो हमें कैसा माली बनना है? जो हर एक बच्चे को खुशबूदार फूल बना दे। तो गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, यह है बगीचा बेहद का। एक ही बागवान यहाँ का है। अब कांटों के जंगल का बीज रावण और फूलों के बगीचे का बीज शिव बाबा। इसको क्लियर समझना है। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता, वहाँ से तो दुख मिलता है। जितना आप रावण का संस्कार लेंगे वो दुख का ही निशानी बनेगा, आपको दुख ही मिलेगा। जैसे कि वो श्राप देता है, ये वरदान देते, बाबा वरदान देता है, और रावण श्राप भी देगा। आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो ईर्ष्या पहले किसको जलाएगा? अपने अंदर ही जलाता है ना, सामने वाले को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। एक अच्छा चल रहा है, एक ईर्ष्या कर रहा है, तो ईर्ष्या करने वाला घुट घुट के नीचे चलेगा, और जो अच्छा कर रहा है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये विकार आपको खुद ही दुख दे रहा है। हम समझते हैं ना कि हम उसके साथ बुरा कर देंगे, बुरा बाल भी बाका कर न सके जो जग बैरी हो, तो कहते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो बिल्ली के पंगुरे बोलते हैं आग में भी सेफ रहेंगे। तो यानी कि बाबा के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वो सदा सेफ चल रहे हैं। तो बाबा कहता है कि रावण से वर्षा नहीं मिलता, उससे तो दुख मिलता है। वह श्राप देता है, इसलिए रावण के विकारों को बाबा बोलता है छोड़ने के लिए कि एक एक विकार को चेक करो कहाँ मेरे अंदर कमी है। जब श्रापित होते हो तो सुख देने वाला याद आता है, उनको सभी याद करते। जब दुखी होते हैं तब बाबा हमको भी अच्छा सुखी बना दो, हमको भी निर्विकारी बना दो, बोलते हैं ना बाबा को, क्योंकि वह सुख देता है इसलिए उसकी याद आती है। भक्ति मार्ग में भी आप देखते होंगे कि जब सब दुख, चारों तरफ से दरवाजा बंद होगा, तब भगवान को याद करते। क्यों? क्योंकि हर हाल में बाबा सुख देता है, चाहे आप लास्ट में पहुंचे चाहे पहले नंबर में पहुंचे, वो सुख देता है। द्रौपदी का क्या दिखाती है, वो शुरुआत में नहीं पहुंची, शुरुआत में तो वो भटकी, चारों तरफ देहधारियों के संबंधों में भटकी, अपने ऊपर भटकी, उसके बाद हार गई, तब वो गई कृष्ण को याद की, और कृष्ण एक सेकंड भी देर नहीं की, उसमें वही दिखाया है। तो यहाँ शिव बाबा देर नहीं करता, वो सुख दाता है और सदा सुख देने वाला। आप आज याद करो, कल याद करो, परसों याद करो, वो सुख देने वाला है। माली भी यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की है। बागवान आकर के मालियों को भी देखती हूँ, कैसे छोटा मोटा बगीचा बना लेते हैं। कोई छोटा मोटा चलो 10-12 बच्चे तैयार कर लिए। हमें हद का माली बनना है कि बेहद का? क्या एक सेंटर, एक पाठशाला, एक एरिया का मालिक बनना है क्या?
हम लोगों को बेहद का माली बनना है, तो हम लोगों को पूरे विश्व को कवर करना है, पूरे विश्व को, और सबको विश्व का माली बनाने की सेवा करनी है। तो कौन कौन से फूल है वह भी ख्याल में लाते हैं ना, कौन कौन से फूल है। चलो जैसे कहीं भी हैं तो वो बच्चा बहुत अच्छा करा, चलो वहाँ का के लिए निमित्त बना दें, चलो वहाँ पर ये बच्चा बहुत अच्छा, वहाँ के लिए निमित्त, इस तरह से सेवा होता है। और आप सोचेंगे चारों तरफ हम ही करें, ये नहीं हो सकता, माली नियुक्त करना पड़ेगा। तो कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी माली भी आती हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी होती है, तो बागवान को बहुत खुशी होती है, ओहो यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी इसके अच्छे हैं, अच्छे अच्छे लाए हैं फूल। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत अच्छा बाबा की नज़रों में आना अच्छा है, दुनिया की नज़रों में अच्छा बनना, अरे वही तो 63 जन्म किए हैं दुनिया की नज़रों में, हमें तो बाबा की नज़रों में, क्योंकि बाबा हर पल हम लोगों को देख रहा है, हर पल देख रहा है, उसकी दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती जा रही है। तो हमें बाबा को खुश करने का अपने अंदर संस्कार भरना है। कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ के साथ हम बुरा व्यवहार करें, गुस्सा करें, अंदर में तुरंत आता है, ये क्या कर रहे हो, बाबा यही सिखाया है, आता है कि नहीं। और उस समय सोचते ना कोई तो देख नहीं रहा है, कोई तो नहीं देख रहा, अरे सबसे पहले हम खुद देख रहे हैं और दूसरा मेरा बाबा देख रहा है। तो यह बेहद का बाप है और उनकी बेहद की बातें, ये बेहद की बातें हुई ना कि जो बाबा देख रहा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। अपने आप को ग्लानि फील होता है, जिस दिन आप गुस्सा कर दिए ना, दिन भर आपके अंदर में ग्लानि फील होता रहेगा, क्या किए हम, क्यों कर दिए, सामने वाला तो अज्ञानी था, हम क्यों किए। आधा कल्प चलता है ये रावण राज, आदत पड़ा हुआ है। बच्चों का भी क्या गलती है, आदत पड़ा हुआ ना छोड़ने में, मतलब नहीं भी बोलना चाहेंगे ना तो मुख से निकल जाता है। फूलों के बगीचों को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, ये चुभते ही हैं, आपको दुख ही देंगे, इसलिए पूरा कोशिश में लग जाना है कि हमारे अंदर कोई कांटा ना रहे, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, अगर बगीचे में चल रहे हैं मुलायम घासों के ऊपर और एक दो कांटा अगर बीच में आ जाए जो आप दिख नहीं रहा आपको और चुभ जाए तो कैसा लगेगा। उसी तरह है कि हम लोग बन गए हैं बहुत मुलायम घास, लेकिन अंदर में कांटा रखे हैं, कब वो कांटा किसको चुभ जाए तो कैसा अच्छा नहीं लगेगा। तो एक भी कांटा नहीं रखना है। बच्चे जानते हैं रावण दे अभिमान में ले आता है, यही सबसे बड़ा कांटा है, दे अभिमान ही सबसे बड़ा कांटा है, इस दे अभिमान को खत्म कर देना है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि रहती है। देखिए अब सेमी कामी और कामी किसको कहते हैं ये भी समझना है। काम विकार तो जानते ही हैं, फुल काम विकार जो पूरी तरह से गंदा दृष्टि डालते हैं देह की तरफ, और सेमी मतलब किसी का चेहरा सुंदर बस बाहरी तक सीमित है, बाहरी तक नहीं। हम इन जैसे एक पत्नी है ना, वो अपनी पति के लिए बोल रही है ना कि ये मेरे तो शिव बाबा हैं, शिव बाबा है, लेकिन कभी उन बाबा यहाँ शरीरों का भी टच एकदम मना करता है, एकदम ये देवभान है। यहाँ तक कि देखते हैं भाइयों को अलग, बहनों को अलग एकदम किया था, बहन भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती हैं। एक होता है ना कि बहन ये बहुत अच्छी लगती है, हाथ पकड़ के चूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब बाबा मना करता है, ये सब काम विकार में आता है। किसी के गुणों की तरफ आकर्षित होकर बोले वो बहुत अच्छा है, ये भी सेमी काम विकार है। तो अगर आप सेमी विकारी है तो सेमी स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए न गुणों की ओर आकर्षित हो, न देह की सुंदरता की ओर आकर्षित हो, और शरीर का टच तो बिल्कुल भी नहीं बाबा बोलता है, कभी भी नहीं। तो कोई नए भी आते हैं जो पहले अच्छा चलते, फिर समझते विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य रहता नहीं, ये मेरे किसी का पति पत्नी में ज़्यादा लड़ाई हो रहा नहीं, मेरा पति तो बहुत खराब है, और थोड़ा सा अच्छा आ गया ना, थोड़ा सा दोनों में अच्छा आ गया रिश्ता, मेरा पति तो सबसे अच्छा है। और हर तरह का केवल एक विकार को बंद कर दिए, बाकी विकारों में तो जा ही रहे हैं आप। तो फिर वहाँ घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी ये खराबी का निशानी है। दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा फूल समझकर बागवान के पास लाते हैं, बाबा ये फूल बहुत अच्छा है। कोई माली कान में आकर बताते फलाना फूल बड़ा अच्छा है बाबा, कान में जाकर बताते थे बाबा को, बाबा ये बहुत अच्छा धारणा कर रहा है, ये बहुत अच्छा है।
माली तो बताएंगे ना। देखिए बाबा इस पे भी नंबर देता है, जब निमित्त बोल दे ना कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो इसका नंबर ऐड हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने निमित्त का आधार जरूर, बहुत बच्चे बोलते हैं ना हमको किसी का ज़रूरत नहीं, हम लोगों को सबको लेके चलना है, चाहे वो आपकी नज़र में अच्छा हो या बुरा हो, बाबा उसको बैठाया है तो आज लेकर चल रहे हैं। आज देखिए दीदी क्या बोलती है कि हम लोग समर्पित भले लेकिन हम लोग से भी अच्छा आप लोग कर रहे हैं, तो उपाधि तो मिल गया ना, उपाधि तो मिल गया ना। हम लोगों को अच्छा करते चले जाना है, लोगों के दिल से आवाज़ निकल रहा, मुख से कोई ईर्ष्या बस आवाज़ नहीं निकालता है कि अच्छा कर रहे हैं, वो भी निकालेगा, लास्ट में बाबा निकलवा देगा सबके मुख से। इसीलिए बाबा कहता है कि ऐसा ऐसा माली बनना है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा अंतर्यामी है, माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% अभी सुधरी है, पहले इतना अच्छा नहीं था। माली है हर एक का रिपोर्ट बाबा के पास रखता है, बाबा ये ऐसा है, बाबा ये ऐसा, मन में चलता है अभी भी ऐसे। उस समय साकार के पास बताते थे और अभी बाबा को बताते रहते, बाबा ये बच्चा ऐसे कर रहा है, बाबा ये बच्चा ऐसा, तो बाबा को हमेशा बताते रहना है। मूल है आँखें जो बहुत धोखा देती है। अब देखिए एक होता है ना कि बाहर से दिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं और अंदर से ये दगा कर रहे हैं, तो बाबा इसके लिए बोलता दगा किसी का सगा नहीं किया, नहीं तो करके देखो, जिस किसी ने दगा किया उसके जाके घर को देखो। मतलब दगा करने वाला दूसरे का हानि नहीं पहुंचाएगा, वो अपनी ही हानि करेगा, अपनी ही गड्ढे में डूब जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये बाबा का बेहद का कार्य है, इसमें एकदम पवित्रता चाहिए, अंदर बाहर एकदम पवित्रता। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे, जो अच्छा माली होगा वो सब कुछ बताएगा, और नहीं तो खुद ही खराब होगा तो बाबा को क्या बताएगा। तो बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिया के, कोई अक के भी ले आते हैं। यहाँ पर बाबा के घर में भी अक का फूल, देखिए क्या होता है ना, वो लोग सोचते हैं, बहनें सोचती है ना कि मेरा ज़्यादा संख्या हो, मेरा ज़्यादा संख्या हो, और संख्या की होड़ में क्या करती है ना, जो बच्चा धारणा नहीं भी गया उसको भी लेके चली गई, तो वो अक का फूल भी ले जाती हैं। तो यहाँ बहुत खबरदार रहना है, बाबा खबरदार कर रहा है, ऐसे फूलों को मत लाना, अक के फूल को, धतुरा के फूल को नहीं लाना। यहाँ तो गुलाब और कमल और बेली चमेली ये सब लाना है। जंगल में जाते फिर मुरझा जाते, वैसे बच्चे आएंगे और फिर बोलेंगे अरे सब ठीक है, यहाँ भी ठीक है, वहाँ भी ठीक है, भक्ति मार्ग भी आते, फिर ट्रेटर बन जाते वैसे ही बच्चे। बाबा देखते हैं ये किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं, कांटे बन जाते हैं ना, जो दिखावा करेंगे वो तो कांटे बनेंगे ना। दिखावा किसको कर रहे हैं हम लोग, दुनिया के आगे दिखावा करके भी क्या लेंगे हम लोग। हम लोगों को बाबा की नज़र में बनना है। तो बागवान आए हैं अभी, तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको सिंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहना, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे, खून के आंसू रोओगे। लास्ट में बाबा के बच्चे ज़्यादा रोएंगे, क्यों, ज्ञान रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर चाकर बने। बाबा आया क्या बनाने, लक्ष्मी नारायण, और बन जाए नौकर चाकर, सही है, सही तो नहीं है ना। इसलिए बाबा सावधानी बीच बीच में दे रहा है। तो अपनी जांच करो, हम ऐसा ऊंचा लायक बनते हैं, क्वेश्चन मार्क। बाबा कहता है कि हम ऐसे लायक बनते हैं, चेक करो अपने आप को। यह तो जानते हो कि कांटों के जंगल का बीज रावण है, रावण का विकार है। अंदर से एकदम चेक करना है कि कहाँ कोई विकार तो दबा हुआ नहीं है, एकदम हटा देना उस विकार को। तो बाबा कहता है रावण क्या है, विकारों का बीज है, तो फूलों के बगीचों का बीज तो राम है। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते, वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें भी सोर्स ऑफ इनकम होता है। सोर्स ऑफ, जो भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ते किस लिए, ताकि सोर्स ऑफ इनकम का जरिया निकाल सके, कुछ तो करेंगे पढ़ लिख के। तो एम ऑब्जेक्ट भी उसमें रहता है, उसमें भी रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम ये बनेंगे, एम ऑब्जेक्ट रहता है। यह भी तो पाठशाला है। पहले बाबा सारा बगीचे का बताया ज्ञान, अब बाबा स्कूल पाठशाला बता रहा है। इसमें एम ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट हमारा लक्ष्य क्या है,
लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी देवी देवता तो 33 करोड़ बढ़ेंगे, मेन लक्ष्य तो हमारा लक्ष्मी नारायण है ना। तो फिर कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। मालियों में एम ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है कि कुछ बनेंगे, लेकिन ये पढ़ाई है, यहाँ पर लक्ष्य दिया जाता है। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की, एक ही है कि हम नर से। दादी जानकी को देखे थे, मतलब ब्रह्मा बाबा क्या करता था कि सबको देवी देवता का पोशाक पहना के फोटो खिंचवाता था। तो दादी जानकी के लिए लक्ष्मी का ड्रेस आया था। अब दादी जानकी बोली नहीं, हमको तो नारायण का ही ड्रेस चाहिए। नारायण नहीं पहनी वो लक्ष्मी का ड्रेस, क्योंकि नंबर 2 है। तो वो फिर उनके लिए मंगाया गया नारायण का, उनका भी फोटो है दादी जानकी सबका, ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का, सबका फोटो खिंचवाया हुआ है। हम लोगों को भी खिंचवाना चाहिए पूरी तरह से, है ना। हाँ, उन नहीं तो उनका पूज्य स्वरूप में खिंचाया, देव स्वरूप में नहीं। हाँ, भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मणों को बुलाते लक्ष्मी सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए। ब्राह्मण गीता सुनाते, आजकल तो गीता सब सुनाते, सच्चा सच्चा ब्राह्मण यहाँ कोई भी नहीं। सत्यनारायण की कथा को सुनते ही नहीं ना सुनाते हैं। है उसमें बनिए का कहानी, लीलावती कलावती की कहानी, लकड़हारे की कहानी। सत्यनारायण की कथा कहाँ है जिसमें नर से नारायण हम बने? पूजा करने से कोई बन गया क्या? कोई भी नहीं बना। तो बाबा कहता है वो सत्यनारायण की कथा नहीं है। यहाँ सत्य, सत्य यानी आत्मा की कहानी, जो नर से नारायण बनने की कहानी होती है। तो तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। अब ये सत्यनारायण की कथा हम बच्चों को सुनानी है सबको, कि कैसे हम बन सकते, जो बाबा हमको बताए हैं। सच्चे बाप के बच्चे हो तुम, सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। हम लोग को सच्ची कथा सुनानी है। सत्यनारायण की कथा भी है, यही अमरनाथ की कथा है, यही तीजरी की भी कथा है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा हम नहीं बनेंगे, तुमको हम बनाएंगे? दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी नशा था ना कि हम बनेंगे, पहला प्रिंस बनेंगे। तो यहाँ एक ही शिव बाबा है जो बोलता हम नहीं बनेंगे, तुमको बनाएंगे, ऐसा शिव बाबा है। तो वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं। फिर राजा कौन बना? 5 पांडव भी तो गल मरे, तो फिर राजा कौन बना? कोई कुछ दिखाई नहीं उसका एम ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ एम ऑब्जेक्ट है और वो बनाएगा बाबा। ऐसा कोई भी है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना था कि कोई अपने नहीं बन के हम लोगों को बना दे? यह एक ही बात है जो बच्चों को बैठ समझाती है। बच्चे जानते हैं, यहाँ बागवान के पास रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। जब भी ज्ञान सुनने आते हैं तो बाबा का मुरली सुन सुन कर क्या होता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। इसी को कहा जाता है माइंड वॉश कर देना, है ना। ये सच्ची सच्ची माइंड वॉश करना होता है, सच्चा माइंड वॉश होता है ना, कि सारा कीचड़ा निकाल दिया बाबा, सारा कीचड़ा। अब दुख देने वाला कोई कीचड़ा रहा ही नहीं। माली भी बनते हो यहाँ पर, तुम ही फूल भी बनते हो। माली तो जरूर बनना ही है, सबको माली बना, क्योंकि देखिए मात्र बाबा के बच्चे 33 करोड़ रहेंगे, लेकिन 850 करोड़ों को ज्ञान देना है ना। ठीक है, वो ज्ञान में नहीं आएंगे, लेकिन द्वापर के अनुसार भी कर्मों का तो ज्ञान देंगे ना, उनको भी फूल बनाने की सेवा करनी है। तो किस्म किस्म के माली है, सेवा नहीं करोगे अच्छा फूल कैसे बनोगे? तुम सेवा नहीं करोगे तो अच्छा फूल कैसे बनोगे? ना बनोगे ना बना पाओगे। तो हर एक अपने दिल से पूछो, मैं किस प्रकार का फूल हूँ मैं? देखिए कमल फूल भी होता है ना, कीचड़ में है, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर भागा नहीं, भागा कमल फूल। कमल फूल का सारा परिवार कीचड़ के अंदर उसको पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है, लेकिन खुद न्यारा प्यारा है। तो हम लोगों को भी न्यारा प्यारा बनना है, परिवार को लेकर चलना, चाहे वो लौकिक परिवार हो, चाहे अलौकिक परिवार हो, चाहे पारलौकिक परिवार हो। भक्त आत्माएं पारलौकिक में आ गई, लौकिक तो जानते हैं, और अलौकिक ब्राह्मण परिवार हो गया। तो किस प्रकार का माली हूँ मैं? केवल लौकिक को देखने वाला, कि केवल पारलौकिक को, कि केवल अलौकिक को, या तीनों को, या दो को? कैसे माली हैं आप? तीनों को देखने वाले बनना है। हाँ, तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़ा, इसके लिए मंथन करना चाहिए कि हम कैसे माली बने। सबको बनाने की सेवा करनी, भले वो ज्ञान में ना आए, उसको अच्छा तो बना ही सकते हैं। तो ब्राह्मणियाँ जानती माली भी किस्म किस्म के होते,
कुछ तो ब्राह्मणों को भी लेकर नहीं चलते, 10-20 ब्राह्मण को लेकर चल गए, हो गया, बने या ना बने। तो कोई कोई अच्छे माली भी होते जो सबको लेके चलते, पूरे ब्राह्मण परिवार को, जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। बड़ा अच्छा बगीचा कैसे होगा? जब आप बोलेंगे उस सेंटर का हमको क्या मतलब है, उसका नाम हो जाएगा, उन दीदी का नाम होगा, हम बनाएंगे। तो कभी नहीं ऐसा सोचना है। एक बाबा बागवान है, हम सब माली हैं, और हमें सभी आत्माओं को लेके चलना है। तो जैसा अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बना देता है। जहाँ जहाँ भी वो फूल जाएगा वो अनेक फूलों को बगीचा बना सकता है। ऐसा बगीचा बनाना है। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख कर दिल खुश हो जाए। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं, हल्के जो खिला भी नहीं है, बस कली के रूप में है। बागवान समझ जाते ये क्या क्या पद पाएंगे। बाबा तो सब जानेगा कि कौन कैसा पद पाएगा, कैसा बच्चा ला रहा है। अभी तो टाइम पड़ा, अभी भी कोशिश कर लो, अभी भी पुरुषार्थ कर लो। एक एक कांटे को फूल बनाने की मेहनत लगती है, लगती तो है मेहनत। सबको बताते रहना है कि नहीं यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं, कांटे ही बने रहना चाहते हैं। मतलब ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली सब भरा हुआ है। बाहर का पवित्रता भल आ गया, लेकिन अंदर में ये विकार है, तो वो क्या है? कांटे की कांटे ही रहते हैं। और उनको कांटे बनना पसंद भी आता है। नहीं बोलना तो पड़ेगा ना, नहीं गुस्सा तो करना बनता है ना, लड़ाई तो करना बनता है ना, हम कैसे छोड़ दें? ये सब कांटे का निशानी है। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। आज ही एक माता बोली ना कि बोलना नहीं चाहिए है, लेकिन वो आत्मा अच्छी है, लेकिन वो आत्मा बहुत बुरी है मतलब कुछ गलत काम की तो बहुत बुरी है। फिर नहीं, वो बुरी नहीं है, उसका हिसाब किताब वो ले रही है, अपना हिसाब किताब, उसका कोई दोष नहीं है। तो यहाँ आते हैं तो उनसे खुशबू नहीं आती, उनसे खुशबू फिर नहीं आएगा। इसलिए कभी किसी का बुराई नहीं करना है। एक माँ अपने बच्चे को मारी, बच्चा है वो, बच्चा नहीं है, वो आत्मा है, उससे हिसाब किताब वो अपना बदला पूरा कर रही है। माँ नहीं, बच्चा नहीं, यहाँ देखना है। एक बच्चा था हमारे ही परिवार में, और उस बच्चे को एक भाई जो थे बहुत मारने लगे, बहुत मार रहे हैं। चुपचाप साइड हट गए, बोले जो मारना है करो, दोनों बच्चों का हिसाब चुकतू हो जाए बाबा, आज ही पूरा चुकतू हो जाए। और बोले बाबा, तो बोले कि चलो चुप बाबा, आपका दोनों ही बच्चा है, दोनों को शांति हो जाए। एक बदला ले रहा है और एक दे कर आया तो चुप तू कर रहा बाबा। और उस दिन के बाद दोनों में इतना प्यार हो गया है, दोनों बच्चे में भी और उस बड़े में भी इतना प्यार कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से रिगार्ड दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को। तो देखिए, अगर अच्छे से आप चुकतू करवा दिए ना, अगर वही बीच में पड़ जाते तो चुकतू भी नहीं होता, सारा अपने ऊपर बोझा चढ़ जाता। इसलिए कर्जा चुकतू समय कभी कुछ बोले नहीं, होने दो चुकतू। बागवान चाहते मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, मतलब कांटे नहीं बैठना चाहिए। जैसे आगे में कोई बैठ जाता, ज्ञान में भी अच्छा से नहीं है और वो बैठ गया, तो बाबा को ऐसा बच्चा पसंद नहीं है। तो बाबा कहता सामने लाइन में, इसीलिए दिखाते ना, माउंट आबू में देखते हैं सामने में समर्पित लोग रहती हैं, यही कारण है। जो अच्छे फूल है, जो समर्पित है, उनको आगे बैठाया जाता है, फिर पीछे में लाइन बाई लाइन सबको किया जाता है। जिनको देख कर खुश होता हूँ मैं, बहुत बाबा को खुशी होती है, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है, उस पर नज़र भी नहीं डालते, इसीलिए एक एक को देखते या मेरे फूल किस प्रकार के। जो अच्छा फूल नहीं उस पर नज़र नहीं डालना, माना उसका जो अवगुण है निकलता ही नहीं, वो अवगुणी बना रहता, फिर लास्ट में वो सजा खाकर निकालेगा। तो कितनी खुशबू देता है ये फूल, कांटों से फूल बने हैं वह नहीं, ये बाबा का रूहानी दृष्टि देख लेता है कि कांटों से फूल बना है या नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं, सब समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करोगे तो फूल कैसे बनोगे? बाबा भी पूछता है, बोलता है कि याद ही नहीं करोगे तो फूल कैसे बनोगे? याद करो, पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाओगे। जब खुद ही नहीं बनोगे तो औरों को क्या बनाओगे? इसलिए पहले खुद बनना है, तब हम दूसरों को बना सकते हैं, तब माली नाम रख सकते हैं तुम्हारे ऊपर, नहीं तो माली नहीं रह सकते हो। बोलते ना कि हम निमित्त बन जाएं, हम यहाँ के निमित्त वो रहेगा ही नहीं। जब तक हम फूल नहीं बने अच्छे तो माली हम कैसे बनेंगे? जब तक हमको नॉलेज ही नहीं
तो हम दूसरों को कैसे सुधारेंगे। तो बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। है कोई माली यहाँ? है माली जो बन सकते हैं? हाथ उठाएं। कौन कौन माली बन सकते हैं कि दूसरों को भी फूल बनाने लायक हैं? तो माली नहीं बन सकते, क्यों नहीं माली बन सकते हो? तुम सब हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? सो बताएं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो बाबा क्यों नहीं माली बन सकते हो? बंधन को छोड़ना चाहिए ना, बंधन को छोड़ो। सारे बंधन, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा घर, मेरा संपत्ति, ये सबसे मोह छोड़ो। अंदर में जोश आना चाहिए, बाबा हम हैं माली, हम हैं अच्छे माली। सेवा का उल्लास रहना चाहिए बच्चों के अंदर। अपने पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पंख आज़ाद मतलब बंधनों से निकलने का कोशिश करना। हम बंधन में पड़े रहेंगे तो क्या उड़ेंगे? तो ज्ञान योग का पंख लग चुका है तो हम क्यों नहीं उड़े? जिससे बहुत प्यार है उसको छोड़ना होता है क्या? बाबा को छोड़ दे? नहीं, किसी भी कीमत पर बाबा को नहीं छोड़े, माया को छोड़ दे। लेकिन बाबा, एक बहन है जो नहीं आ रही थी बाबा के मेला में कि परिवार वाले क्या बोलेंगे। बोली अरे बाबा से प्यार है, बाबा अगर अच्छा से रखेगा तो आपको परिवार क्या बोलेगा, एकदम आ जाइए। बोली हाँ अब आएंगे, आ रही हैं। तो बाबा कहता कि प्यार होना चाहिए, उनको छोड़ना होता है क्या बाबा को? बाबा की सेवा के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया, ऊंचा पद कैसे पाओगे? जब खुद नहीं बने, औरों को नहीं बनाए, तो ऊंचा पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंचा पद है ये। एक जन्म अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो 21 जन्म तक ऊंचा पद मिलेगा। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी, तीनों ही पोस्ट अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। शुरुआत में महाराजा, फिर राजा, फिर साहूकार, लेकिन ये तीनों अच्छा है। फिर नंबर वार कम साहूकार भी है, प्रजा भी है। नहीं, उसमें नहीं जाना है बाबा, उसमें जाना है क्या? कम साहूकार प्रजा में। अब हम क्या बने, क्या बनना है? सबसे पहले तो महाराजा महारानी बनने का लक्ष्य रखना है। जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वही तो कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पुरुषार्थ करना है, अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े, पूरा जोर लगा दो। कल बोला ना बाबा, हड्डी हड्डी तक लगा दो। आज बाबा कह रहा पूरा जोर लगा दो, पुरुषार्थ करो। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे, बाबा के एक एक महावाक्यों पर अमल करेंगे। नहीं, बाबा बोला है हमको करना है। रोज की आमदनी और घाटे को देखना। अगर दिन भर में आप सुख दिए तो आपकी आमदनी हो गई। अगर किसी के लिए मन में भी गलत संकल्प कर लिए, वो घाटा पड़ जाएगा। तो घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा देखो। 12 मास में नहीं, रोज अपना देखना है, निकालना चाहिए अपना फायदा नुकसान। रोज रोज घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ोगे। थर्ड क्लास मतलब एकदम प्रजा का भी दास दासी बन जाओगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज बृहस्पति, जिनके आने से हम पर भी बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बृहस्पति की दशा सबसे ज़्यादा शुभ होता है। फिर रावण राज आता है तो राहु की दशा बैठती है, वह एकदम हाईएस्ट और ये एकदम लोएस्ट। बाबा कहता बृहस्पति की दशा हाईएस्ट है, राहु की दशा एकदम नीचे। तो एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देता है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है तो पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना होना शुरू हो जाता है। आधा से पुराना होना शुरू होता है। शुरू में सेमी स्वर्ग, स्वर्ग तो रहेगा ना, उसके बाद द्वापर से पुराना होता है। बागवान भी है यहाँ, माली भी वृद्धि को पाते रहते। पार है ना, जगह जगह पे बाबा, जगह जगह पे माली बैठाया जा रहा है। बागवान पास ले आती है, बागवान के पास ले आती है। हर एक माली फूल ले आती है, तो कोई अच्छे ऐसे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। ऐसे ऐसे फूलों को भी मालियों को लाना है जो बांधेलियाँ तड़प रही हैं बाबा से मिलने के लिए। कैसी कैसी युक्तियाँ से बच्चियाँ आती हैं, युक्ति रचती बाबा के पास जाने के लिए। बाबा कहते बड़ा अच्छा फूल लाया है। बाबा ऐसी बांधलियों को बहुत प्यार करता है जो बंधनों को समाप्त करके बाबा के पास पहुंचती हैं। भल माली सेकंड क्लास हो जाए, माली के फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं, जो बाबा हमको इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाते। कभी कभी ब्राह्मणिया जो निमित्त टीचर है माली, उससे भी तेज चली जाते हैं फूल। बाबा कहता ऐसे फूल लाना है। घर में मार खाती है तो भी कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो, हम विकार में नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं।
उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था, आज बाबा आए बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे भू भू करो, तुम हो भ्रमरियां, वह है कीड़ा। जो विकार में जाते हैं वो है कीड़ा, और हम सब बच्चों को भ्रमरी बनना, जो नाली के कीड़े को भू भू करके जगा दे। उन पर भू भू करते ही रहो, छोड़ना नहीं उनको। ज्ञान देने से बाज नहीं आना, हम लोगों को ज्ञान देते रहना है। बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उनको जीतने से विश्व का मालिक बनते हो। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। बाबा कहता है आप ज्ञान देते जाओगे, कोई ना कोई ऐसा बोल टच होगा जो फिर उनको बना देगा बाबा का। कहते हैं अच्छा भले जाओ मतलब भले जाओ मधुबन। जैसे शुरुआत में क्या होता, अचानक हमारा टिकट तो बन गया था, युगल का टिकट नहीं बनवाए थे क्योंकि वो नहीं आए थे ज्ञान में। अचानक उनको बाबा का साक्षात्कार हो गया, बोलते हम जाएंगे। तो वैसे बच्चों को ले जाने के लिए बाबा ऑर्डर देता है, ऐसे बच्चों को तो तुरंत उनका 10 दिन में टिकट बना, 10 दिन में ही टिकट बन गया। और देख रही है दीदी की इतना मतलब उनके आगे पीछे, दीदी के पीछे युगल लग गए कि दीदी, और दीदी देख के मुस्कुरा रही है। उस समय हर्षा दी थी तो उन्हीं के साथ गए थे, बहुत मुस्कुरा रही है, कैसे ही बच्चा आ गया। कल तक तो ये विरोध कर रहा था और आज दीदी कह रहा है बार बार। तो ऐसे भल ले आओ ऐसे बच्चों को, ऐसा बनाने वाले पास जाओ बाबा के, ऐसे बनाने वाले भी बाबा के पास जाओ। मेरी तकदीर में नहीं है तो तुम जाओ। ऐसे जैसे किसी का युगल होता है ना, सुधर जाता है तो बोलता है भल हम नहीं जा रहे, तुम चल जाओ। ऐसे भी होते हैं। ऐसी द्रौपदियाँ पुकारती हैं। बाबा लिखते भू भू करते रहो, उनको भी लाने के लिए भू भू करते रहो। कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है जिनको सूर्पनखा पूतना भी कहा जाता है, मतलब पुरुष चल रहे ज्ञान में और नारियां विकारों के लिए खींच रही है, ऐसी भी है। पुरुष उनको भू भू करते हैं, अब पुरुष भी उनको भू भू करते हैं। वह कीड़ा बन पड़ती हैं, विकार के बगैर रह नहीं सकती। बागवान पास किस्म के आते, बात मत पूछो। कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं। कन्याएं हमको शादी करना है बोलती है ना जबरदस्ती, नहीं तो हम किसी को भी लेके भाग जाएंगे। इसीलिए ऐसी होती हैं, शादी कर दो, शादी बोलती हैं, माँ बाप मजबूरन में शादी कर देते हैं फिर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ, उसके अनुसार उनको तय करो। ऐसा नहीं कि माँ बाप जबरदस्ती कर दे कि नहीं तुमको बनना नहीं, ऐसे भी नहीं करना। अगर वो भाग जाए तो डिसर्विस होगा ना, इसलिए समझना है कि मेरी बच्ची कैसी है, उसको शादी करना ठीक रहेगा कि नहीं, देख के शादी कर देना है। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी, यही वृद्धि हो जाता है। एक माता बोल रही थी ना कि अपनी बेटी को समर्पित कर देंगे। क्या आपकी बेटी आपके पास है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी किस लाइन में जाने वाली है? अचानक वो है थी दूसरे कास्ट के लड़के से शादी करके आ गई, पूरा उसका फैमिली उसका विरोधी हो गया। फिर वो स्वीकार की, वो माता बोली नहीं हमको तो अब स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये अच्छा की, ये छोड़ना अच्छा नहीं है। तो वह वृद्धि हो जाएगी, विकारों की वृद्धि हो गई। झूठ चल ना सके यहाँ पर कि मेरी बेटी अच्छी है, मेरा बेटा अच्छा नहीं। जब तक वो ज्ञान में नहीं आए तब तक नहीं बोल सकते हैं। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाओगे। बाबा को अगर सुना देते हैं तो बाबा फिर ठीक करेगा। हमारे अंदर भी अगर कोई विकारों का अंश है तो बाबा को सुना देना है, बाबा ये विकार आ रहा है, तो आप बाबा को जब बोल दिए तो फिर बाप का जिम्मेवारी होता है। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाओगी। बाप कहते विकारी जो बनते हैं उनका मुंह काला होता है, पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर दिखाते ना, श्याम तब सुंदर। यहाँ पर ज्ञान मिल गया श्याम से सुंदर बनने का, इसलिए पहले श्याम आया। सुंदर से श्याम बनने का ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण को काला बना दिया, राम को, नारायण को, सबको काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, हम लोगों के पास तो गोरा चित्र होता है ना। शिवलिंग भी गोरा रखते हम लोग हैं, काला नहीं, वो तो कलयुगी के हिसाब से दिखाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नारायण बनने की। तुमको काला नारायण बनना है क्या? काला नारायण बनना है क्या? नहीं, बाबा कहता है गोरा नारायण बनना है। यह मंदिर जो बनाए ऐसे थे नहीं, विकार में गिरने पर मुंह काला हो जाता ना, आत्मा काली बन गई। आयरन एज से गोल्डन एज हो गया, सोने की चिड़िया बनना है फिर से।
काली कलकत्ते वाली कहते हैं ना, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे ये सब भक्ति मार्ग है, अभी तुम्हें ज्ञान मिला है, अभी हम लोगों को ज्ञान मिला। अभी गए थे ना कलकत्ता वही काली मंदिर, तो क्या किया ना, वहाँ का पूजा का थाल लेके, युगल को तो मना नहीं कर सकते, भक्ति है। अब गए तो एक आदमी के पास जो मंत्र जो तो बोल दिया, और उसके बाद पूछा ना कि आप काली का आराधना करना चाहते हैं कि दुर्गा का, तो वो बोले कि काली का। बोले दोनों में, हम पूछे कि दोनों में अंतर क्या है, बोले अगर काली का आराधना करते तो 500 लगेगा, 500 नहीं और ज़्यादा बोले थे, 1000, और ये दुर्गा का आराधना करने के लिए आपको 2000 लगेगा। तो वो फंसे हुए हैं, कैसे छोड़ के निकले, कैसे बोल रहे चलिए भक्ति को छोड़िए, उनको लगेगा कि हम भक्ति छोड़ा रहे हैं। अंत में उधर से वहीं रहता है बेटा, तो वो आया, चलो चलो चुपचाप, कुछ 1 रुपया भी नहीं देना है फिर कुछ नहीं बोला, वो ठगी था। तो बाबा कहता भी तुमको ज्ञान मिल गया, बच के चलो ये सबसे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करो, माया में फंसना नहीं है, माया से आजाद होने का पंख लगाना है। बंधनों से मुक्त हो जाओ, होशियार माली बनना है ना, तो बंधनों से मुक्त बनो। कांटों को फूल बनाने की भी सेवा करो। बंधन नहीं बांधना, बेटा है बेटी है परिवार नहीं, देखना सबको है, बंधन में नहीं बंधना है। अपने आप को देखना है, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, मेरे विचार में विकार तो नहीं है ना, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। दिखावा का भी एक विकार होता है कि हम दिखा रहे बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में हम अच्छे नहीं हैं। तो ये सब चेक करना है। आंखें धोखा नहीं देती ना, चेक करो। आंखें आत्मा देखने के बजाय शरीर कितना सुंदर है इसका, देख लेते हैं ना, हो रहा है, नेचुरल हो रहा है ये। तो अपनी चाल चलन का पोता मेल रखकर खामियां निकालनी है। वरदान स्वराज अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी, निरंतर योगी बनो। स्वराज अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, ये चेक करना है। कभी भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाएगा। अगर काम विकार आया, दे अभिमान आया, आपको क्रोध भी आ जाएगा और आपके अंदर जोश भी आ जाएगा। तो लेकिन जो स्वराज अधिकारी होते वो सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बनकर सेवा करते कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, ये सदा वो ख्याल करेंगे। इसीलिए मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, इस स्वमान के नशे में रहना है और निश्चय करना कि भगवान का ये स्वमान दिया हुआ है। तो शक्तिशाली बनकर माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी कहलाओगे, निरंतर हो जाएगा ना। स्लोगन है, लाइट हाउस बनकर मन बुद्धि से लाइट रहो और लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। डर क्यों लगता है? जब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होता है। जब हम अच्छा करें तो हम डरे क्यों? कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं, तो फिर निर्भय बने, किसी भी बात में भय नहीं रखना है और सदा लाइट फैलाते रहना है, रूहानी लाइट। ओम शांति।